गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज हम बीएड फर्स्ट ईयर के सेकंड पेपर समकालीन भारत एवं शिक्षा के फर्स्ट यूनिट की बात कर रहे हैं, जिसमें कि बताया गया है, ये आपकी यूनिट है इंडियन सोसाइटी इन डिफरेंट एजेस। तो इंडियन सोसाइटी इन डिफरेंट एजेस ये हमने अपने पहले वीडियो में स्टार्ट कर दिया था, जहाँ पर कि हमने शुरुआत करी थी एजुकेशन वैदिक पीरियड में। तो वैदिक पीरियड में एजुकेशन हमने कंप्लीट कर लिया था। आज हमारा नेक्स्ट आ रहा है बौद्धकालीन शिक्षा। देखिए यहाँ पर हम जो भी बात कर रहे हैं, जो कि हमें पता है कि आपका जो बीएड का एग्जाम है इसमें आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस वाले हैं, तो हम यहाँ पर आपको पॉइंट वाइज सारी चीजें बता रहे हैं और इस तरह से कि आपके क्वेश्चन के आंसर भी आपको समझ में आ जाए और थ्योरी भी साथ साथ आपको समझ में आती है। अब हम यहाँ पर शुरू कर रहे हैं बौद्धकालीन शिक्षा की। अब जैसा कि आप पीछे बोर्ड पर देख रहे हैं कि बौद्धकालीन शिक्षा 1200 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक का समय है। और बौद्धकालीन शिक्षा, जैसा कि आपको पता है कि बौद्धकालीन शिक्षा के जो प्रवर्तक या बौद्ध शिक्षा या बौद्ध धर्म के जो प्रवर्तक थे वो थे गौतम बुद्ध। अगर हम गौतम बुद्ध की बात करें और बौद्ध धर्म की बात करें तो बौद्ध काल में अगर हमने देखा कि गौतम बुद्ध जो थे इनका जन्म एक राजसी परिवार में हुआ था और लुम्बिनी में हुआ था, जो कि नेपाल में है। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था और इनके पिता का नाम शुद्धोदन और माता का नाम महामाया था। देखिए यहाँ पर हम बात कर रहे हैं गौतम बुद्ध, जो कि एक धर्म के प्रवर्तक, एक सन्यासी के रूप में जाने जाते हैं। इनका जन्म एक बहुत बड़े राज परिवार में हुआ था। थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन दे रही हूँ। गौतम बुद्ध जब 7 दिन के थे तब इनकी माता का देहांत हो गया। इसके बाद इनको बताया गया, उस जमाने में जो राज पंडित होते थे उन्होंने इनके पिता को बताया कि या तो आपका पुत्र बहुत बड़ा सम्राट बनेगा या बहुत बड़ा महात्मा संत बनेगा, बहुत बड़ा ऋषि बनेगा। तो इनके पिता जो थे इस बात से थोड़े घबरा गए गौतम बुद्ध के, क्योंकि उनको ये था कि आगे चल के राजपाट सिद्धार्थ को संभालना है और अगर सिद्धार्थ ऋषि बन गए तो राजपाट कौन संभालेगा। इसलिए इनके पिता इनको राजमहल में रखते थे और बाहर बिल्कुल भी आने जाने नहीं देते थे। लेकिन राजमहल में रहते रहते एक बार इन्होंने राजमहल से ही देखा, कुछ इनके जीवन के एक्सपीरियंसेस हुए थे कि एक बार ये पालकी से बाहर जा रहे थे तो एक बार इन्होंने एक बहुत बूढ़ा आदमी देखा, एक बार इसी तरह से इन्होंने एक बीमार व्यक्ति देखा, एक बार इन्होंने देखा कि एक डेड बॉडी को लोग ले करके जा रहे थे। तो इनके जो साथ चल रहे थे उनसे इन्होंने पूछा कि ये क्या है। तो उन्होंने बताया कि व्यक्ति बीमार हुआ, धीरे धीरे उसका शरीर बूढ़ा हुआ और उसकी मृत्यु हो गई। बस उसी पल से गौतम बुद्ध के मन में ये चीज आई, उनके मन में एक तरह की करुणा आ गई और उनको लगा कि इस जीवन का असली अर्थ समझने का प्रयास करना चाहिए। गौतम बुद्ध का विवाह भी हो गया था, लेकिन उसके पश्चात भी एक दिन गौतम बुद्ध अपना घर छोड़ करके चल दिए और सीधे ये जंगलों में गए और वहां पर इन्होंने घोर तपस्या करी आत्मज्ञान की प्राप्ति के लिए। तो ये तो था संक्षिप्त परिचय गौतम बुद्ध का। तो गौतम बुद्ध जिनके नाम पर बौद्ध धर्म की स्थापना हुई और बौद्ध धर्म में ही बौद्ध शिक्षा की बात करी गई, तो हम यहाँ पर बौद्धकालीन शिक्षा की बात कर रहे हैं, क्योंकि बौद्धकालीन शिक्षा का समय काफी लंबा चला है। तो अब हम यहाँ पर बात करते हैं। डॉक्टर राधाकृष्णन ने कहा बौद्धकालीन शिक्षा के संबंध में भगवान बुद्ध ने वैदिक धर्म में कुछ सुधार किए। वे धर्म को पूरा करने आए थे, ना कि नष्ट करने के लिए। भारत में भगवान बुद्ध धार्मिक परंपराओं के अनुपम प्रतिनिधि माने जाते हैं। उन्होंने भारत की भूमि पर अपने पदचिन्ह एवं देश की आत्मा, आदत और विश्वासों पर अपना प्रभाव छोड़ा। उनकी शिक्षाएं हमारी संस्कृति का अंग बन गईं। इसलिए एक दृष्टि से भगवान बुद्ध वर्तमान हिंदू धर्म के निर्माता कहे जाते हैं।
बौद्ध काल में न केवल भारत बल्कि तिब्बत, जावा, जापान के छात्रों द्वारा भी भारत में शिक्षा प्राप्त की जाने लगी। मतलब विभिन्न देशों से छात्र भारत में आते थे बौद्ध धर्म की शिक्षा प्राप्त करने के लिए। तो बौद्ध काल में भारत ने बहुत ज्यादा अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त करी। अब हम बात कर रहे हैं कि बौद्ध कालीन शिक्षा या बौद्ध शिक्षा के क्या उद्देश्य थे। तो जैसा कि आप देखिए बोर्ड पर दिया गया है कि बौद्ध कालीन शिक्षा में अगर हम देखें तो यहाँ पर अष्टांगिक मार्ग की बात करी गई है। अष्टांगिक मार्ग यह 8 नैतिक और दार्शनिक अवधारणाओं से संबंधित है जिनका अभ्यास व्यक्ति को आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए करना चाहिए। तो बौद्ध धर्म में अष्टांगिक मार्ग की बात करी गई जिसका संबंध नैतिक और दार्शनिक अवधारणाओं से है। इसके अलावा इसके कुछ उद्देश्य थे शिक्षा के। इन उद्देश्यों में चरित्र का निर्माण, ज्ञान का विकास, व्यक्तित्व का विकास, सर्वांगीण विकास, विभिन्न व्यवसाय जैसे कृषि, पशुपालन, वाणिज्य और लास्ट में सबसे प्रमुख बौद्ध धर्म की शिक्षा। बौद्ध धर्म की शिक्षा में मुख्य रूप से अहिंसा और करुणा की बात करी गई। मानवता, अहिंसा और करुणा। अब हम बात करते हैं, ये तो थे बौद्ध धर्म में शिक्षा के उद्देश्य जहां पर कि पूरी तरीके से अहिंसा की बात करी गई है, मानवता की बात करी गई है और साथ में करुणा की बात करी गई है, अष्टांगिक मार्ग बताए गए। अब अगर हम देखें तो बौद्ध कालीन शिक्षा में, तो बौद्ध कालीन शिक्षा में शिक्षा मठों और विहारों में प्रदान की जाती थी। देखिए पहले आपने पढ़ा वैदिक कालीन शिक्षा। वैदिक कालीन शिक्षा में आपने पढ़ा था कि शिक्षा गुरुकुल में प्रदान करी जाती थी। ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। यहाँ पर बौद्ध काल में शिक्षा मठों और विहारों में प्रदान करी जाती थी। यहाँ पर आपके प्राथमिक स्तर से लेकर के उच्च स्तर तक की शिक्षा प्रदान करते थे। ये मठ और विहार नगरों में या नगरों के पास में होते थे। इनमें से कुछ प्रमुख थे उस समय के नगरों में नालंदा, विक्रमशिला और वल्लभी। ये उच्च शिक्षा के केंद्र थे जिसमें कि नालंदा अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उच्च शिक्षा का केंद्र था। बौद्धकालीन जितनी भी शिक्षण संस्थाएं जिनको कि हम नाम देते हैं मठ और विहार का, ये बहुत बड़े बड़े होते थे, शहर के पास बिल्कुल खुले स्थानों पर बनाए जाते थे। इनमें बहुत बड़े बड़े भवन, बहुत बड़े बड़े दालान, आंगन, बड़े बड़े पुस्तकालय, रहने की जगह, सब कुछ बहुत मतलब लार्ज स्केल पर मठ और विहारों का निर्माण किया जाता था। यहाँ पर प्रवेश के समय एक संस्कार होता था जिसको कि हम पवज्जा या प्रवज्जा संस्कार कहते हैं। जैसा कि आप बोर्ड पर देख रहे हैं, पवज्जा या प्रवज्जा, इसका मतलब होता है शिक्षा प्राप्त करने के लिए घर से बाहर जाना। तो इसकी आयु होती थी 6 वर्ष। 6 वर्ष की आयु में पवज्जा या प्रवज्जा संस्कार किया जाता था घर से बाहर जाने के लिए। अब बौद्ध धर्म में एक शब्द आपने सुना होगा, त्रिपिटक। त्रिपिटक बौद्ध धर्म का प्रमुख ग्रंथ है। देखिए सारी चीजें आपके क्वेश्चंस जो आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं, आंसर्स हैं, इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि बौद्ध धर्म का जो प्रमुख ग्रंथ है उसका नाम था त्रिपिटक। अब बौद्ध धर्म का प्रमुख ग्रंथ है और ये किस भाषा में लिखा गया है? ये लिखा गया है पाली भाषा में। पाली, इसका अर्थ होता है 3 पिटारियां। त्रिपिटक मीन्स 3 पिटारियां। इसमें भगवान बुद्ध के उपदेशों को संग्रहित किया गया है। भगवान बुद्ध के जो उपदेश थे, भगवान बुद्ध ने जो कुछ भी कहा उसे त्रिपिटक में संग्रहित किया गया। अब चूंकि त्रिपिटक का मतलब क्या है? 3 पिटारियां, तो 3 पिटारियों के अलग अलग 3 नाम होंगे। ये 3 नाम क्या क्या है? विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्ब पिटक। विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्ब पिटक। अब यहाँ पर विनय पिटक में ये जो प्रवज्जा संस्कार है इसके बारे में बताया गया है। इसमें बताया गया
विनय पिटक में कि बच्चे का सिर मुंडवा करके और उसे पीले कपड़े पहनाए जाते थे प्रवज्या संस्कार में, और उसे 3 वाक्य बोलने होते थे। ये 3 वाक्य थे, इनका वर्णन विनय पिटक में किया गया। विनय पिटक में इनका वर्णन किया गया है 3 वाक्यों का। जो बच्चा बोलता था 6 वर्ष की आयु में, बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। ये चीजें बच्चे को याद करने के लिए कही जाती थी। और इन 3 वाक्यों को शरण त्रयी कहा जाता है। ये सारी चीजें आपके क्विज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके त्रिपिटक आ गया, विनय पिटक, सुत्त पिटक, अभिधम्म पिटक। शरण त्रयी मीन्स 3 वाक्य, बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। ये थे आपके शरण त्रयी। अब इसके अलावा बौद्ध धर्म में, बौद्ध शिक्षा में गुरु शिष्य को आचरण संबंधी कुछ उपदेश भी देते थे। ये आचरण संबंधी उपदेश कहलाते थे 10 सिक्खा पदानी। 10 सिक्खा पदानी, ये 10 सिक्खा पदानी है आचरण संबंधी उपदेश जो कि गुरु शिष्य को देते थे। अब 10 का मतलब है कि 10 उपदेश रहे होंगे। तो 10 क्या क्या थे? पहला, जीव हिंसा त्याग कर अहिंसा का पालन करना। दूसरा, सत्य बोलना। तीसरा, चोरी ना करना। चौथा, निरर्थक वस्तुओं का संग्रह ना करना। 5वां, ब्रह्मचर्य का पालन करना। 6ठा, विलासिता का त्याग करना। 7वां, नृत्य संगीत से दूर रहना। नेक्स्ट, सुगंधित और श्रृंगार की वस्तुओं का त्याग करना। नेक्स्ट, असमय भोजन ना करना। और लास्ट, किसी भी प्रकार का कीमती सामान, सोना चांदी इत्यादि दान में ना लेना। तो ये सारी चीजें हो गई। अब आता है जब बच्चा इनका पालन करने का व्रत ले लेता था प्रवज्या संस्कार में, इसके बाद मठ या विहार में उसको प्रवेश दिया जाता था। जब बच्चे को मठ या विहार में प्रवेश दे दिया तब उसको कहते थे श्रवण या सामनेर। श्रवण या सामनेर कहते थे जबकि उसको हमने मठ और विहार में प्रवेश दे दिया। तो यहां पर हुआ वो श्रवण और सामनेर। अब यहां पर क्या था, बौद्ध काल में उस समय कोई ऐसी परीक्षाएं आयोजित नहीं की जाती थी। अगर शिक्षक संतुष्ट हो गया बच्चे से तो उसकी प्राथमिक शिक्षा पूरी मान ली जाती थी और उसको किसी प्रकार की कोई उपाधि नहीं दी जाती थी। अब क्या होता था इसके बाद? नेक्स्ट आता है हमारा उपसंपदा संस्कार और भिक्षु शिक्षा में प्रवेश। नेक्स्ट है उपसंपदा संस्कार। अब ये क्या है? बौद्ध काल में उच्च शिक्षा की समाप्ति के बाद, श्रवण या सामनेर के बाद कुछ बच्चे तो क्या करते थे, वो गृहस्थ जीवन में प्रवेश कर लेते थे। और कुछ छात्र जो अध्ययन और अध्यापन करना चाहते थे आगे के लिए, वो क्या करते थे, भिक्षु शिक्षा में प्रवेश पाते थे। अब भिक्षु शिक्षा में प्रवेश के समय उनको दोबारा से एक परीक्षा देनी पड़ती थी। अब क्या होता था, उपसंपदा संस्कार के समय 10 भिक्षुओं की उपस्थिति होती थी। सबसे पहले जो श्रवण थे, जो कि भिक्षु शिक्षा में आना चाहते हैं, वो भिक्षु का वेश धारण करते थे और उसके पश्चात उनका उपसंपदा संस्कार होता था। तो उपसंपदा संस्कार के बाद वो भिक्षु शिक्षा में प्रवेश कर लेते थे और इसके बाद उनको आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन करना होता था। तो अब हम यहाँ पर देखें कि कुल जो अध्ययन काल था बौद्ध शिक्षा में, वो कुल मिलाकर के 20 वर्ष का अध्ययन काल होता था। 8 वर्ष का प्रवज्या और 12 वर्ष का उपसंपदा संस्कार। इसके बाद इसकी शिक्षण विधियों की बात करें तो शिक्षण विधियों में अनुकरण, व्याख्यान, वाद विवाद, तर्क, प्रश्नोत्तर, स्वाध्याय, प्रदर्शन, ये सारी विधियां इसमें होती थी। पाठ्यक्रम में
बौद्ध काल में पाठ्यक्रम में संस्कृत, व्याकरण, दर्शन, ज्योतिष, गणित, संस्कृत, व्याकरण, दर्शन, ज्योतिष, न्याय, गणित, ये प्रमुख इनके विषय हुआ करते थे। बौद्ध शिक्षा में सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये थी कि इन्होंने लोक भाषाओं को बहुत प्रोत्साहन दिया, क्योंकि बौद्ध काल में गौतम बुद्ध का कहना था कि लोक भाषा में व्यक्ति सबसे बेहतर तरीके से उनकी शिक्षा को समझ सकेगा। तो इनके अनुसार भिक्षुओं को उनकी स्वयं की भाषा में शिक्षा दी जानी चाहिए। अब यहां पर इन्होंने पाली भाषा का प्रयोग, लोक भाषा के साथ पाली भाषा का प्रयोग किया था। डॉक्टर आर के मुखर्जी ने कहा था, बौद्ध धर्म ने देश की लोक भाषाओं के प्रयोग पर बल दिया और बौद्ध शिक्षण संस्थाओं में संस्कृत की जगह लोक भाषाओं ने शिक्षा के माध्यम का स्थान ग्रहण किया। देखिए, वैदिक पीरियड में क्या था? संस्कृत थी, लेकिन यहां पर लोक भाषाएं आ गई। शिक्षा का माध्यम क्या हो गया? लोक भाषाएं, जिसमें कि हम प्रमुख रूप से बात करते हैं पाली भाषा की। शिक्षा का माध्यम बौद्ध काल में लोक भाषा पाली के माध्यम से शिक्षा प्रदान करी जाती थी। सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहां पर कि यहां पर सभी को बिना किसी भेदभाव के शिक्षा प्रदान की जाती थी, जिसमें किसी प्रकार की वर्ण व्यवस्था को ध्यान में नहीं रखा जाता था। जैसे वैदिक काल में आपने देखा, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य को शिक्षा दी जाती थी, लेकिन यहाँ पर ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र कोई भी बालक हो, ऊंच नीच, जाति पाति, इन सब का बौद्ध पीरियड में कोई महत्व नहीं था। हर एक बालक को शिक्षा प्रदान करी जाती थी और हर एक बालक शिक्षा ग्रहण कर सकता था। तो यहाँ पर एक तरह से शिक्षा का प्रजातंत्रीय आधार था, बिना किसी भेदभाव के बालक को शिक्षा प्रदान करी जाती थी। अब यहाँ पर शिक्षण विधियां, अनुकरण विधि, प्रश्नोत्तर विधि, व्याख्यान, तर्क वितर्क, देशाटन, स्वाध्याय। अब देखिए, देशाटन की अगर हम बात करें तो भिक्षुओं को देशाटन के अवसर प्रदान करे जाते थे। देशाटन क्यों? जिससे कि जब वो मठ और विहार से बाहर निकले शिक्षा प्राप्त करने के लिए, तब वो वास्तविक जगत के बारे में भी जानकारी प्राप्त कर सकें कि आखिर वास्तविक जगत क्या है और वास्तविक जगत में क्या हो रहा है। तो इसलिए यहाँ पर देशाटन को बहुत महत्व दिया गया है। स्वाध्याय, अब क्या हुआ कि इस काल में लेखन कला प्रारंभ हो चुकी थी, अतः ग्रंथ लिखने का काम शुरू हो गया था और जो ग्रंथ लिखे जा रहे थे वो छात्रों के अध्ययन के लिए तैयार भी करे जा रहे थे, जिससे कि छात्र उसको पढ़ें। तो यहाँ पर स्वाध्याय विधि भी अपने आप से विकसित होती चली गई। अब यहाँ पर एक चीज और है कि बौद्ध काल में बौद्ध शिक्षा, चूंकि हमें पता है कि ये कार्य मठों और विहारों में होता था, जो बौद्ध भिक्षु शिक्षा देने का कार्य करते थे उन्हें उपाध्याय कहते थे। देखिए, वर्तमान समय में हम लोग क्या कहते हैं? शिक्षक। गुरुकुल के समय में गुरु या आचार्य होते थे, लेकिन बौद्ध धर्म में बौद्ध शिक्षा प्रदान करने वाले जो भिक्षु होते थे, जो बौद्ध भिक्षु शिक्षा प्रदान करते थे, वो उपाध्याय कहलाते थे। उन्हें उपाध्याय कहा जाता था। और यहाँ पर जो शिक्षार्थी थे उन्हें श्रवण या सामनेर कहा जाता था। अब यहाँ पर अगर हम छात्र जीवन की बात करें तो छात्र जीवन यहाँ पर वैदिक पीरियड से ज्यादा कठिन हो गया था, क्योंकि मठों और विहारों के नियम बहुत कठोर थे। छात्रों को पीले वस्त्र धारण करने होते थे, गुरुओं के साथ भिक्षा मांगने जाना होता था और इसके साथ साथ गुरुओं की सेवा करना उनका प्रमुख कर्तव्य था। अब यहाँ पर बौद्धकालीन शिक्षा के जो केंद्र थे, जैसा कि आपको बताया है, नालंदा विश्वविद्यालय। नालंदा विश्वविद्यालय ये आपका बिहार प्रदेश के पटना नगर से लगभग 40 मील दूर पर स्थित है। नालंदा विश्वविद्यालय, तक्षशिला विश्वविद्यालय,
ये वर्तमान में पाकिस्तान के रावलपिंडी के पास में है। इसके बाद है आपका विक्रमशिला और वल्लभी ये आपका गुजरात के काठियावाड़ के निकट है। अब अगर हम देखें कि वैदिक पीरियड और बौद्ध पीरियड में शिक्षा में क्या समानताएं थी, तो वैदिक काल में शिक्षा का जो लक्ष्य था मोक्ष प्राप्त करना था, और बौद्ध काल में मोक्ष की जगह इन्होंने जो शब्द यूज किया उसका नाम है निर्वाण। बौद्ध काल में मोक्ष के स्थान पर निर्वाण शब्द का प्रयोग किया गया है, ये चीज आप लोग ध्यान रखिएगा। इसके बाद वैदिक काल में भी शिक्षा संस्कार से प्रारंभ होती थी, और बौद्ध में भी यहाँ पर इन्होंने प्रवज्जा संस्कार की बात करी। वैदिक में भी भिक्षाटन था, यहाँ पर भी भिक्षाटन से दिनचर्या प्रारंभ होती थी। वैदिक काल में भी शिक्षा के स्तर थे प्राथमिक और उच्च शिक्षा, और बौद्ध काल में भी शिक्षा के 2 स्तर थे, प्राथमिक शिक्षा और उच्च शिक्षा। अब आता है असमानताएं क्या थी। अब अगर हम असमानताओं की बात करें तो वैदिक काल में ब्राह्मण धर्म का प्रचार करना इनका प्रमुख उद्देश्य था। यहाँ पर बौद्ध धर्म का प्रचार करना प्रमुख उद्देश्य था। वैदिक पीरियड में गुरु का वर्चस्व था, जबकि यहाँ पर संघ का वर्चस्व था। वैदिक पीरियड में शिक्षा परिवार प्रधान थी, यहाँ पर शिक्षा बौद्ध पीरियड में शिक्षा समुदाय प्रधान थी। वैदिक पीरियड में जीवन सादगीपूर्ण था, जबकि बौद्ध शिक्षा में जीवन कालांतर में विलासिता की ओर अग्रसरित हो रहा था। वैदिक काल में शिक्षा का प्रारंभ 5 वर्ष की आयु से होता था, और बौद्ध शिक्षा का प्रारंभ 6 वर्ष की आयु से होता था। यहाँ पर अगर हम वैदिक पीरियड की बात करें तो समापवर्तन संस्कार के बाद गृहस्थ जीवन में प्रवेश ले लिया जाता था। यहाँ पर अगर हम बौद्ध शिक्षा की बात करें तो उपसंपदा संस्कार के बाद आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन करना होता था। वैदिक पीरियड में गुरुकुल में छात्र छात्राओं को साथ रहने की अनुमति नहीं थी, जबकि संघ में पुरुष और स्त्री साथ में रहते थे। वैदिक पीरियड में शिक्षा का माध्यम संस्कृत था, जबकि अगर हम बौद्ध पीरियड देखें तो यहाँ पर शिक्षा का माध्यम पाली था, जनभाषा था। वैदिक पीरियड में शिक्षा जाति पर आधारित थी, और यहाँ पर शिक्षा बौद्ध पीरियड में शिक्षा धर्म पर आधारित थी। यहाँ पर वैदिक पीरियड में गुरुकुल पर किसी का भी नियंत्रण नहीं था, गुरुकुल नियंत्रण से मुक्त था, जबकि यहाँ पर मठ और विहार जो थे वो पूर्ण रूप से संघ के नियंत्रण में थे। तो यहाँ पर हमने आपकी बात करी, वैदिक पीरियड की बात करी, और मुख्य रूप से हमने बात करी बौद्ध शिक्षा की, और साथ साथ हम तुलना करते चले बौद्ध शिक्षा और वैदिक शिक्षा में। तो इसमें जो भी महत्वपूर्ण पॉइंट्स थे, जितने भी महत्वपूर्ण चीजें थी बौद्ध शिक्षा से संबंधित, वो सारी आपको इसमें बता। इंडियन सोसाइटी इन डिफरेंट एजेस, इसमें अभी तक आपने इंडियन सोसाइटी, वैदिक एजुकेशन, बौद्धकालीन एजुकेशन, और इसके बाद हम शुरू कर रहे हैं मध्यकालीन एजुकेशन या मुस्लिम पीरियड। अब हम यहाँ पर बात करते हैं मुस्लिम पीरियड में शिक्षा व्यवस्था किस प्रकार की थी। देखिए, अभी तक हमने वैदिक पीरियड पढ़ा, बौद्ध पीरियड के बारे में जाना, अब हम बात कर रहे हैं मुस्लिम एजुकेशन की। ये वो शिक्षा, यहाँ से उस शिक्षा की शुरुआत हो रही है जहाँ से विदेशी आक्रमणकारियों ने हमारे देश पर आक्रमण करना प्रारंभ कर दिया था। देखिए, हम सबको पता है कि भारत धन धान्य से बहुत संपन्न देश था, और चूंकि एक संपन्न देश पर आक्रमण करना भी इतना आसान नहीं था, तो यहाँ पर जब आक्रमण करना आरंभ किया तो सबसे पहले महमूद गजनबी ने 17 बार भारत पर आक्रमण किया। इसके बाद मोहम्मद गोरी ने भारत पर आक्रमण किया, और इन्होंने पृथ्वीराज चौहान और जयचंद को हरा करके मुस्लिम शासन की नींव रखी। तो यहाँ पर सबसे पहले मुस्लिम शासन की नींव रखी गई। मोहम्मद गजनबी के 17 बार आक्रमण और मोहम्मद गोरी के
आक्रमण के बाद जब पृथ्वीराज चौहान और जयचंद पराजित हो गए, उसके बाद मुस्लिम शासन की नींव पड़ी। और यहाँ पर मोहम्मद गोरी, इन्होंने क्या किया कि लूटपाट का सामान लेकर के अफगानिस्तान चले गए, लेकिन इनके जो सेनापति थे कुतुबुद्दीन ऐबक, इनको यहाँ पर इन्होंने शासन करने के लिए भारत में छोड़ दिया। अब यहीं से हमारी मुस्लिम शिक्षा का प्रारंभ शुरू हो गया। अब सबसे पहले लोगों ने क्या किया कि इन्होंने भारत में जितने भी हमारे मंदिर थे या बौद्ध शिक्षा के जो केंद्र थे, उनमें तोड़फोड़ करने प्रारंभ कर दी और हर जगह मुस्लिम शिक्षा का प्रचार और प्रसार करना शुरू कर दिया। मुस्लिम शिक्षा साथ साथ यहाँ पर इन्होंने इस्लाम धर्म की एक तरह से स्थापना करनी प्रारंभ कर दी। इस्लाम धर्म की स्थापना, इस्लाम धर्म के जो संस्थापक थे वो थे हजरत मोहम्मद साहब। तो इस्लाम धर्म की स्थापना भारत में शुरू कर दी इन्होंने कि अब यहाँ पर भी इस्लाम धर्म प्रारंभ कर दिया जाएगा। तो इसके लिए जब भी हम कोई चीज प्रारंभ करते हैं तो सबसे पहले असर पड़ता है हमारी शिक्षा व्यवस्था पर। तो ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर भी सबसे पहला असर पड़ा भारत की शिक्षा व्यवस्था पर, जो कि एक वैदिक पीरियड से चली आ रही थी, बौद्ध पीरियड की शिक्षा व्यवस्था। उसके बाद आई हमारी इस्लाम धर्म की शिक्षा। तो अब हम बात करते हैं मुस्लिम कालीन या मध्यकालीन शिक्षा के उद्देश्यों की। जैसा कि आपको पीछे बोर्ड पर नजर आ रहा है कि मध्यकालीन शिक्षा के उद्देश्यों में सबसे पहले था हमारा ज्ञान का प्रसार, उसके बाद इस्लाम धर्म का प्रसार, अच्छे चरित्र का निर्माण, मुस्लिम शासकों के प्रति वफादारी, सांसारिक विलासिता की प्राप्ति, इस्लाम धर्म की श्रेष्ठता स्वीकार करना। अब यहाँ पर सबसे बड़ी बात ये थी कि ज्ञान के प्रसार में इन्होंने कहा कि हमें, चूंकि मुस्लिम धर्म का प्रसार यहाँ पर इन्होंने बताया मोहम्मद साहब के बारे में। अब मोहम्मद साहब के बारे में और इस्लाम धर्म के बारे में यहाँ पर पूरी तरीके से प्रचार और प्रसार करे गए। इसके बाद यहाँ पर इन्होंने बताया कि मुस्लिम शासकों के प्रति वफादारी की बात करी। मुस्लिम शिक्षा प्रणाली भारत की शिक्षा प्रणाली थी और यहाँ पर इन्होंने क्या किया कि ये जो नई शिक्षा प्रणाली लेकर के आ गए, मुस्लिम शासक क्या थे, ये आए तो विदेश से थे और भारतीयों को इन पर आसानी से विश्वास नहीं था, लेकिन इनका प्रमुख उद्देश्य ये था कि भारतीयों के अंदर हम एक इस तरह की वफादारी पैदा करें कि वो मुस्लिम शासकों के प्रति वफादार हों। क्योंकि देखिए, जब भी कोई व्यक्ति बाहर से आया तो उसके ऊपर विश्वास करना कठिन हुआ। अब जब मुस्लिम शासक आए तो यहाँ पर इनका प्रमुख उद्देश्य था कि जो भारत के लोग हैं, जो भारत में रह रहे हैं, वो मुस्लिम शासकों को स्वीकार करें और उनके प्रति अपनी वफादारी को दर्शाएं। इनका उद्देश्य था सांसारिक विलासिता की प्राप्ति, क्योंकि मुस्लिम शासक एक विलासितापूर्ण जीवन में विश्वास रखते थे। और सबसे बड़ी बात थी कि इस्लाम के अनुसार मानव जीवन में भौतिक ऐश्वर्य, मतलब इनका यह कहना था कि हम सिर्फ इस जन्म की बात करते हैं, हम परलोक की बात नहीं कर रहे हैं, हम पुनर्जन्म की बात नहीं कर रहे हैं, हम मृत्यु के बाद के जीवन की बात नहीं कर रहे हैं, हम इसी जन्म में इसी जीवन की बात कर रहे हैं। इसलिए इन्होंने जीवन का उद्देश्य बनाया सांसारिक विलासिता की प्राप्ति और इस्लाम धर्म को श्रेष्ठतम साबित करना कि सभी धर्मों में जो श्रेष्ठ धर्म है वो इस्लाम धर्म है। अब इनकी कुछ शिक्षा की विशेषताएं भी थी। इनकी शिक्षा की सबसे बड़ी विशेषता थी निःशुल्क शिक्षा। मुस्लिम शिक्षा लगभग 600 वर्षों तक हमारे देश में रही है मुस्लिम शिक्षा। और निःशुल्क शिक्षा की बात करें तो यहाँ पर इन्होंने जो इनके शिक्षा के संस्थान थे, मकतब और मदरसे, यहाँ पर इन्होंने निःशुल्क शिक्षा की बात करी कि किसी प्रकार का कोई शुल्क मकतब और मदरसों में नहीं लिया जाएगा। व्यवहारिक शिक्षा, मुस्लिम लोग जो कि परलोक और पुनर्जन्म में कोई विश्वास नहीं करते थे, इसलिए जैसा कि आपको पहले भी बताया गया कि इन्होंने
आध्यात्मिक विकास और मोक्ष की बात नहीं करी है। इनके समय में एक नई चीज शुरू हुई, मॉनिटर, क्लास मॉनिटर। इन शिक्षा संस्थाओं में इन्होंने क्लास मॉनिटर बनाए और जो छात्र योग्य होते थे उन्हें कक्षा का नायक बनाया जाता था, और जो छोटी कक्षा के छात्र होते थे, बड़ी कक्षा के छात्रों को जिम्मेदारी दी जाती थी कि वो उन छात्रों को पढ़ाएं। यहाँ पर जो शिक्षा की स्थिति थी वो अगर हम देखें तो वैदिक पीरियड और बौद्ध पीरियड की तुलना में शिक्षा की स्थिति थोड़ी कम अच्छी थी, क्योंकि यहाँ पर क्या था कि शिक्षक का भी जो दृष्टिकोण था वो पूरी तरीके से सांसारिक था, लौकिक दृष्टिकोण था। इसलिए यहाँ पर शिक्षा की स्थिति में बहुत ज्यादा परिवर्तन हो गए। अब हम बात करते हैं यहाँ पर गुरु शिष्य संबंध की। तो इस काल में गुरु और शिष्य के संबंध उतने अच्छे नहीं थे जितने कि वैदिक पीरियड और बौद्ध पीरियड में गुरु शिष्य संबंध थे। लेकिन शिष्य अपने गुरु की पूरी रिस्पेक्ट करते थे, उनके साथ अच्छा व्यवहार करते थे, विनम्रतापूर्ण व्यवहार करते थे। अब मुस्लिम शिक्षा की एक विशेषता ये थी कि इन्होंने धार्मिक और लौकिक शिक्षा का समन्वय किया। धार्मिक और लौकिक। अब इन्होंने क्या किया कि कुरान की आयतें भी याद करने को बताई, कुरान शरीफ भी पढ़नी है, लेकिन उसके साथ साथ अंक गणित, पत्र लेखन और अन्य प्रकार के विषय भी इन्होंने पढ़ने के लिए कहे। तो धार्मिक शिक्षा और लौकिक शिक्षा या सांसारिक शिक्षा दोनों का समन्वय मुस्लिम शिक्षा में हमें देखने को मिलता है। अब अगर हम बात करते हैं कि शिक्षा की संरचना किस तरह की थी, क्योंकि अब तक हम देखते आ रहे हैं, गुरुकुल की बात करी हमने मठों की बात करी, हमने विहारों की बात करी, तो अब ये देखना है कि आखिर मुस्लिम शिक्षा किस प्रकार की थी। तो मुस्लिम शिक्षा की अगर हम बात करें, जैसा कि आप बोर्ड पर देख रहे हैं, तो यहाँ पर जो शिक्षण संस्थाएं थी वहां पर बात हुई थी मकतब और मदरसों की। तो यहाँ पर जो प्राथमिक शिक्षा थी वो मकतबों में दी जाती थी। मकतब शब्द अरबी भाषा के कुतुब शब्द से बना है। देखिए, मकतब प्राइमरी एजुकेशन है, मकतब ये अरबी भाषा के कुतुब शब्द से बना है। इसका अर्थ है जहां पढ़ना लिखना सिखाया जाए। तो ये तो है हमारा मकतब। यहाँ पर प्रवेश के समय जिस प्रकार से वैदिक पीरियड में उपनयन संस्कार होता था या बौद्ध पीरियड में प्रवेज्य संस्कार होता था, यहाँ पर जो रस्म होती थी मकतब में प्रवेश की, उसको कहते थे बिस्मिल्लाह रस्म। जैसा कि आप बोर्ड पर देख रहे हैं, बिस्मिल्लाह रस्म। अब वैदिक पीरियड और बौद्ध पीरियड में आपने देखा कि आयु 5 वर्ष 6 वर्ष थी। यहाँ पर जो बालक की आयु थी वो 4 वर्ष 4 महीने और 4 दिन। जब बच्चा 4 वर्ष 4 महीने और 4 दिन का हो जाता था तब उसे मकतब में लाया जाता था और यहाँ पर उसकी बिस्मिल्लाह की रस्म प्रारंभ होती थी। अब यहाँ पर पाठ्यक्रम में उसे कुरान शरीफ की आयतें रटाई जाती थी और कुरान शरीफ की आयतों के शुद्ध उच्चारण पर बहुत ज्यादा जोर दिया जाता था कि उसका उच्चारण उचित प्रकार से होना चाहिए। अब उच्च शिक्षण संस्थाओं की बात करें तो उच्च शिक्षण संस्थाओं की बात में यहाँ पर आती है मदरसा। अब मदरसा ये अरबी भाषा के दरस शब्द से इसकी उत्पत्ति हुई है और दरस का अर्थ होता है भाषण देना। तो एक तो हो गए मकतब और एक हो गए मदरसे। दो ही शिक्षा के केंद्र थे, प्राथमिक शिक्षा और उच्च शिक्षा। प्राथमिक शिक्षा जहां पर कि कुरान की आयतें रटाई जाती थी और उसका सही प्रकार से उच्चारण करना बताया जाता था। अब उच्च शिक्षा में मदरसे थे जहां पर कि भाषण देना या शिक्षक छात्रों को भाषण प्रणाली का प्रयोग करके समझाते थे।
इनके पास भवन, पुस्तकालय, छात्रावास, शिक्षकों के रहने की व्यवस्था, भोजन की व्यवस्था, ये सारी चीजें होती थी। उस समय में भी आगरा, अजमेर, दिल्ली, लाहौर, मुल्तान, यहाँ के मदरसे बहुत ज्यादा ख्याति प्राप्त थे। अब अगर हम पाठ्यक्रम की बात करें उच्च शिक्षा में, तो पाठ्यक्रम में भूगोल, अरबी, फारसी भाषाओं का अध्ययन, इनका साहित्य, इनकी व्याकरण, दर्शन शास्त्र, नीति शास्त्र, इन सब का अध्ययन कराया जाता। अब देखिए, क्योंकि उस समय की भाषा क्या थी? अरबी भाषा। तो अरबी भाषा के बारे में बताना, फारसी के बारे में बताना, उनकी व्याकरण के बारे में बताना, ये शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य होता था और पाठ्यक्रम में इसका बहुत महत्वपूर्ण स्थान था। अब अगर हम देखें कि मुस्लिम पीरियड में शिक्षण विधियां कौन सी थी, तो व्याख्यान विधि, प्रयोग विधि। अब यहाँ पर नई विधियां कुछ निकल करके आ रही हैं, जैसे कि प्रयोग विधि। प्रयोग विधि में प्रायोगिक विषयों की शिक्षा दी जाती थी। शिक्षक क्या करते थे कि विषय वस्तु को दिखाते थे, उसका प्रदर्शन करते थे और छात्र उसको समझ करके उसको खुद करने का प्रयास करते थे। तो यहाँ पर मुस्लिम पीरियड में ये जो हमारी प्रयोग विधि है वो निकल करके आई है। तर्क विधि, अनुसरण, अभ्यास, स्मरण और स्वाध्याय विधि। अब चूंकि स्वाध्याय, चूंकि आपने देखा कि बौद्ध पीरियड में लिखना प्रारंभ हो गया था और सेल्फ स्टडी शुरू हो गई थी, तो यहाँ पर भी मुस्लिम शासकों ने अपने धर्म के ग्रंथों को, इनके जो धर्म के ग्रंथ थे उसे इन्होंने तैयार कराया और बड़े बड़े पुस्तकालयों का निर्माण कराया और उसमें इन्होंने अपने धार्मिक ग्रंथों को रखा, जिससे कि लोग उन ग्रंथों को पढ़ें। तो क्या था कि छात्र उसमें जाते थे, बैठते थे और उन धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन करते थे। यहाँ पर जो उपाधियां दी जाती थी, उन उपाधियों में देखिए बहुत महत्वपूर्ण चीज है ये, जो तर्क तथा दर्शन में, तर्क और दर्शन में विशेष योग्यता रखने वाले छात्रों को फाजिल, अरबी और फारसी साहित्य के छात्रों को काबिल और मुस्लिम धर्म में योग्यता रखने वाले छात्रों को आमिल की उपाधियां दी जाती थी। तो 3 उपाधियां थी, फाजिल, काबिल और आमिल। ये 3 उपाधियां दी जाती थी। एक बार रिपीट कर रही हूं, तर्क और दर्शन में विशेष योग्यता रखने वालों को फाजिल, अरबी और फारसी साहित्य को काबिल और मुस्लिम धर्म में विशेष योग्यता रखने वालों को आमिल की उपाधियां प्रदान करी जाती थी। अब अगर हम देखें मध्यकालीन शिक्षा में कि सबसे बड़ी बात यह आई यहाँ पर कि अब अगर हम तुलना करें कि हमारी जो हिंदू शिक्षा प्रणाली थी, जिसको कि हम वैदिक और बौद्धकालीन बात करते हैं, और इस्लामिक शिक्षा, तो इन दोनों में अंतर क्या रहा, क्या असमानताएं होती चली गईं, धीरे धीरे क्या क्या असमानताएं उत्पन्न हुई। अब वैदिक काल में शिक्षा की व्यवस्था गुरुकुल में होती थी और यहाँ पर शिक्षा की व्यवस्था मकतब और मदरसों में होने लगी। वैदिक काल में शिक्षा का जो माध्यम था वो संस्कृत था और यहाँ पर शिक्षा का माध्यम अरबी और फारसी होता चला गया। वैदिक काल में वैदिक धर्म की शिक्षा दी जाती थी, तो यहाँ पर इस्लामिक काल में इस्लाम धर्म की शिक्षा दी जाती थी। यहाँ पर वैदिक काल में हिंदू शिक्षा संस्थाएं संस्कार प्रदान थी, वहां पर संस्कारों को बहुत इंपॉर्टेंस दी जाती थी। किसी भी शिक्षा की शुरुआत किसी संस्कार से होती थी। मुस्लिम काल में जो शिक्षण संस्थाएं थी वो वैभवपूर्ण थी, वहां पर संस्कार सिखाए गए, यहाँ पर वैभव के बारे में बताया गया। अब हिंदू शिक्षा प्रणाली में गुरु और शिष्य के संबंध पिता और पुत्र की तरह होते थे और मध्यकाल में ये संबंध शासक की तरह होने लगे, शासक तथा शासित। मतलब कुछ आप कह सकते हैं कि एक शासक जो शासन कर रहा है और वो लोग जिनके ऊपर वो शासन कर रहा है। तो इस तरह से हमें यहाँ पर अंतर देखने के लिए आए। अब धीरे धीरे क्या हुआ कि मध्यकाल में अगर हम देखें
तो हमारी वैदिक शिक्षा व्यवस्था और बौद्धकालीन शिक्षा व्यवस्था, विशेषकर बौद्धकालीन शिक्षा व्यवस्था, इसका पतन हुआ। क्योंकि जो हमारे बौद्ध मठ थे और विहार थे, चूंकि वो नगरों के पास में थे, अब जो नगरों के पास में थे तो मुस्लिम राजाओं का ध्यान उस पर बहुत ज्यादा गया, और इतना ज्यादा ध्यान गया कि उन्होंने उनको तो तोड़ फोड़ दिया। जितने बौद्ध मठ और विहार थे उनको तो उन्होंने तोड़ा फोड़ा। इससे क्या हुआ कि बौद्ध भिक्षु बहुत ज्यादा डर गए, वो घबरा गए और वो धीरे धीरे अपने आप में सीमित होते चले गए। लेकिन गुरुकुल चूंकि शहर से दूर थे तो मुस्लिम शासकों का ध्यान गुरुकुल के ऊपर उतना नहीं गया। तो गुरुकुल प्रणाली तो धीरे धीरे चलती रही, लेकिन बौद्ध शिक्षा के अंदर उसका बहुत ज्यादा उसमें कमी आते चली गई। तो यहाँ पर हमने पढ़ा मध्यकालीन शिक्षा व्यवस्था या मुस्लिम शिक्षा।